नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सिक ट्रेडर। आज हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर के बारे में एक मेजर न्यूज़ सुनने को आ रही है, प्लस उसका टेक्निकल एनालिसिस हम दोनों आज डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार न्यूज़ कवर करते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल्स पे चलेंगे स्टॉक के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टाटा पावर को एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला है भूटान के साथ। टाटा पावर भूटान में 5000 मेगावाट क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट अभी शुरू करने वाला है। अब उसमें वो लोग हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी तीनों पर काम करेंगे। इनका मेन लॉजिक क्या है कि अफोर्डेबल प्राइजेस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और क्लीन एनर्जी बनाएंगे। अब ये एक बहुत बढ़िया अपडेट है टाटा पावर के लिए। इसके चलते स्टॉक में अभी भी कल हमें 10 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्राइस है। अब एक और मेजर चीज़ कि ये डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। भूटान में आप देखेंगे तो भैया, अगर फ्री एनर्जी या फिर इससे कह लो आपकी अफोर्डेबल प्राइस पे एनर्जी मिलेगी तो भूटान के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और टाटा पावर को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो टाटा पावर के लिए भी कंपनी में ओवरऑल ग्रोथ रहेगी। उसके अलावा फ्यूचर में देखा जाएगा तो टाटा पावर में क्लीन एनर्जी जितना भी रहेगा, अगर आप क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट ज़्यादा उठा रहे हो और ज़्यादा काम मिल रहा है तो वो एक कंपनी के लिए प्लस ही है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में ये मजबूत करेगा टाटा पावर का सेक्टर इस पर्टिकुलर ग्रोथ को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर। आप थोड़ा सा एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं स्टॉक के बारे में। अगर आप यहाँ पे स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको ये चीज़ नोटिस होगी कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अभी है। 415 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक आज इसे क्रॉस कर जाता है या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में इसे क्रॉस करके एक ऊपर कैंडल देता है तो हमें ये स्टॉक और ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टाटा पावर ने 3 हफ्ते पहले एक टॉप बनाया था। अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखेंगे तो इधर यहाँ पर टॉप बना था जो कि ऑलमोस्ट 465 रुपीज़ का था। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर जो चीज़ हुई वो देखने को हमें मिली, उसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब लोग जो नीचे से एंट्री लेके बैठे थे, चाहे वो स्विंग वाले हों चाहे वो लॉन्ग टर्म वाले हों, सब ने अपना प्रॉफिट यहाँ पर काट लिया, जो कि बहुत सेंसिबल है। आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यू आर टेकिंग इट आउट एंड यू आर गुड टू गो। आपने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी। अब 2-3 हफ्तों से थोड़ा बहुत करके करेक्शन आ रहा है। ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, अब ये फिर से एक बाइंग जोन पे आ गया। ये ऑलमोस्ट 400 की रेंज है। ये ऑलमोस्ट 400 की रेंज है और यहाँ से फिर से एक अच्छी बाइंग बननी शुरू हो गई। अब यहाँ पर जब ये 400 पे आया था तो लोगों ने बाइंग करनी शुरू करी, तो उसके बाद वहाँ से भी एक पंप आया। अब ये न्यूज़ से एक इम्पैक्ट आ सकता है कि ये 400 का स्टॉक जो है अभी करंटली, हो सकता है कि 20 से 30 रुपीज़ ऊपर का भी एक मोमेंटम दे दे। लॉन्ग टर्म में तो टाटा पावर सिक्योर है ही है, ये तो हमें पता ही है। टाटा का ट्रस्ट तो खैर सबको ही ब्लाइंडली पता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है इसको एक शॉर्ट टर्म इंटरवल के लिए भी एक अच्छा बूस्ट देगा और लॉन्ग टर्म इंटरवल में भी हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मेजरली जो टारगेट्स मेरी नज़र में रहेंगे वो ये रहेंगे कि ये 465 दोबारा और 500 तक के टारगेट्स दे सकता है। इंटरवल मेरे हिसाब से 6 मंथ से लेकर 1 ईयर रहेगा, क्योंकि मार्केट की जैसी कंडीशन है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज़ अ बिग टाइम पॉसिबिलिटी कि ये 2 साल या 3 साल भी लग जाए इसे 500 वापस आने में। क्योंकि मैं जिस तरीके से ग्लोबल इम्पैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सस्टेन करेगा। पॉसिबिलिटी है कि 3-6 महीने में ये एक बार 500 को टच करके वापस नीचे आ जाए। लेकिन बात सारी क्या है कि क्या प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज में सस्टेन करेगा या नहीं। सस्टेन का मतलब होता है क्या प्राइस उस पर्टिकुलर रेंज में टिकेगा या नहीं। टिकना बहुत ज़रूरी है, प्राइस का बेस बनना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे के मोमेंटम के लिए चलना शुरू होगा। अगर मैं आपको एक ऐसे समझाऊं अगर एक स्टॉक सपोज़ करते हैं ये 500 की रेंज है, ये 400 की रेंज है, ये 300 की रेंज है। स्टॉक स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस पे आया, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। अब क्या है, ये एक स्टेबल मोमेंटम लेके चल रहा है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट फेल हुआ तो ये वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस इधर आया, बहुत टाइम होल्ड करा, फिर ऊपर बढ़ा, बहुत टाइम होल्ड करा, तब हम कहेंगे कि हाँ इसका बेस बना और तब स्टॉक हमारे लिए थोड़ा सा सेंसिबल रहेगा। तो स्टॉक जब अपना बेस बना दे, सॉलिड तरीके से बेस बना दे और फिर ऊपर चले, वो ज़्यादा सेंसिबल रहता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो हमें होप करना है कि टाटा पावर अब आगे जब चलेगा तो इसका बेस बना के चले। अब आप जैसे यहाँ पर बेस नोटिस करेंगे कि 340 पे ये बहुत सारे वीक्स के लिए फंसा रहा, ऑलमोस्ट 9 to 10 वीक्स के लिए यहाँ फंसा रहा।
फिर उसके बाद 2-3 वीक्स 4 वीक्स यहाँ पर फंसा रहा। अब ये एक सॉलिड बेस है, आपको पता है कि प्राइस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इसके नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बाइंग जोन है, लोग यहाँ पर विलिंगली बाई करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो जब भी वो 400 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, 400 के ऊपर अच्छे सस्टेन हो गया, सॉलिड बेस बन गया, उसके बाद ये वापस ऊपर चलना शुरू करेगा। सो लेट्स होप कि टाटा पावर में मोमेंटम बना रहे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से बेटर होंगे तो सबके लिए अच्छा है। वैसे ही एक ऑलरेडी बहुत मेजर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तो टाटा पावर ऑलरेडी क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स उठा रहा है, तो ये हर कंट्री के लिए प्लस है, जहाँ जहाँ वो काम करेंगे उनके लिए भी, हमारी कंट्री के लिए प्लस है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ अ मेजर अपडेट टाटा पावर के लिए, एंड लेट्स होप आगे भी यही ऐसे ही बना रहे। सो दैट इज़ माई टेक ऑन टाटा पावर। एक और छोटी सी चीज़, अगर फॉर एनी चांस ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती, ये कैंडल ऊपर नहीं क्लोज होती, तो हमको थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को वापस मिल सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। आई विल गो फॉर 360 से 370 तक के टारगेट्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड बाइंग जोन। और अगर आपको 340 पे मिला तब को तो आपको पता ही है कि वो मेजर बेस है और वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ सेलिंग और अ बाइंग रिकमेंडेशन, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज़ माई टेक ऑन टाटा पावर। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई स्टॉक एनालाइज करें, आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू।